तो आज का जो लेक्चर है वो है हमारा लेक्चर नंबर 2, यानी ऑटोकैड सिविल आर्किटेक्चर और इंटीरियर का लेक्चर 2। और हमने कल यहाँ तक आपको बताया था कि मैंने ये सब देख लिए थे। यूज़र इंटरफेस के बारे में देख लिया था, क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में देखा, यहाँ से एप्लीकेशन मेन्यू के बारे में देखा, रिबन एरिया के बारे में जाने। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से फाइल टैब के बारे में जान लिया है। फिर यहाँ पर कुछ 2-3 बटन होते हैं उसके बारे में भी जान लिया है। ये है हमारा व्यू क्यूब, ये है हमारा नेविगेशन बार, ये हमारा होता है क्रॉस हेयर कर्सर। तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इसको बोलते हैं कमांड लाइन, और कमांड लाइन बेसिकली बेहद इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं आपका गाइड हूँ, उसी तरह से ऑटोकैड में काम करते समय आपको इस गाइड की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसको आप बोलते हो कमांड लाइन। अब इसका क्या यूज़ है, मैं इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, तो मैं बताता चलूँ कि बाबा ये आपको गाइड करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ, और सपोज कर लीजिए कि मैंने एक सर्कल लिया, तो गौर कीजिएगा यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा नीचे। अब आपको बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, यानी आपको सेंटर पॉइंट लेना पड़ेगा, और सेंटर पॉइंट लेने के लिए ये बोल रहा है। तो जब तक आप सेंटर पॉइंट नहीं क्लिक करेंगे तब तक आगे आप सर्कल नहीं ले सकते। अब जैसे कि मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया है, तो उसके बाद आपके सामने एक मैसेज और आएगा और बोलेगा स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को उसका रेडियस डालना होगा। तब सपोज कर लीजिए मैं 10 का ले लिया रेडियस। तो इस तरह से ये हमारी मदद करता है। सपोज कर लेते हैं मैंने एक लाइन लिया, तो क्या बोल रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो आपको क्लिक करना होगा कहीं पर भी, यहाँ से आपको क्लिक करना है। फिर बोलेगा यहाँ पर देख लीजिए स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ ले लिया नेक्स्ट पॉइंट, फिर से नेक्स्ट पॉइंट, फिर से नेक्स्ट पॉइंट, फिर से नेक्स्ट पॉइंट। तो आपको यहाँ पे गाइड करता चलेगा। और अगर आपको एग्जिट करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है एग्जिट का, अब आप इसको एग्जिट कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, यहाँ से आपको एग्जिट करना है। ये देखिए क्विट हो गया। सपोज कर लेते हैं कि मैंने पॉलीलाइन लिया। अब देखिए पॉलीलाइन क्या होता है उसके बारे में मैं अभी आगे बताने वाला हूँ कुछ मिनट के बाद। फिलहाल सपोज कर लीजिए कि मैंने पॉलीलाइन लिया, और पॉलीलाइन क्या बोल रहा है देख लो। उसी तरह से क्या बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, है ना। यहाँ से आपको बोलेगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, यानी किस जगह से आप स्टार्ट करना चाहते हो। सपोज कर लेते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। अब स्टार्ट करने के बाद यानी मैंने पहला पॉइंट क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर गौर से देखिए तो आपको क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आर्क दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको ये दिख रहा है हाफ विड्थ दिख रहा है ना, फिर लेंथ दिख रहा है, फिर अंडू दिख रहा है, फिर विड्थ दिख रहा है। ये सारे चीज़ों के बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। बट यहाँ पर इस कमांड में कितने ऑप्शंस हैं उसकी पूरी जानकारी आपको दिखाता है। यहाँ पर आपको हर चीज़ बताएगा। अब चलिए मैं यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट ले लेता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट लेने के बाद भी देखिए यहाँ पर आर्क दिया हुआ है, क्लोज दिया हुआ है, हाफ विड्थ दिया हुआ है, लेंथ, अंडू विड्थ। सपोज मैं यहाँ पे आर्क पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये देखिए हमारा आर्क आ गया है। अब आप चाहें तो यहाँ से उसके पैरामीटर्स को डाल सकते हैं। सपोज 10 ले लिया, फिर से आर्क आएगा, फिर से आर्क आएगा। और देखिए यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस हैं जी। यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए, देखिए नीचे है ना, तो यहाँ पर जो है आपको कितने सारे ऑप्शंस दिखा रहा है।
ये देखिए कितने सारे ऑप्शन हैं, एंगल है, सेंटर है, क्लोज है, डायरेक्शन है, हाफ विड्थ है, लाइन, रेडियस, सेकंड पॉइंट, अंडू विड्थ। तो सपोज कर लीजिए बाबा कि मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लेना है, तो बस आपको लाइन पे क्लिक कर देना है ना। ये देखो लाइन हो गया, और मुझे इसके बराबर लेना है तो मैं इसको ट्रैक करूँगा। यू कैन सी हियर एक ग्रीन डॉटेड लाइन आ रहा है, इसके बराबर में मैंने ले लिया। अब इसको क्लोज करना है तो यहाँ पे आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना होगा। ये देखिए पूरी तरह से क्लोज हो गया। अब ज़रा सोचिए, मैंने इसको ऑफ कर दिया और यहाँ से पूछ रहा है डू यू वांट टू क्लोज द कमांड लाइन विंडो, यस कर दिया। अब इसको ऑफ करने के बाद मैं पॉलीलाइन लेता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि कुछ भी नहीं आ रहा है हमारे पास, है ना। हम कोई भी ऑप्शंस नहीं देख पा रहे हैं, ना ही मैसेज देख पा रहे हैं। तो क्या होता है, मैं इस पे बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो शॉर्टकट का इस्तेमाल करके कुछ भी बना सकता हूँ, बट जो बच्चे नए होते हैं, जो लोग नए होते हैं इसमें, उनको तो थोड़ी सी मदद की ज़रूरत होती है। और उनको मदद कौन करता है, तो जो अभी मैंने हटाया है, यानी कमांड लाइन मदद करता है। सपोज देख लीजिए यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं दिखे तो आगे क्या करना है आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए अगर मैं लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। सपोज मैंने 12 लिया, इंटर किया। अगर मुझे आर्क चाहिए तो ए स्पेस दबाया, आर्क आ गया, फिर से ले लिया, फिर से ले लिया। अगर लाइन चाहिए, एल इंटर कर दिया, आ गया। मैं इसके बराबर ले लेता हूँ, फिर क्लोज करना है तो सी एल इंटर कर दिया। तो मैं इस तरह का प्रोफाइल बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे शॉर्टकट्स पता है। बट आप अभी नए हो ना, तो आपको तो शॉर्टकट्स बिल्कुल भी नहीं पता। तो इसलिए ये ज़रूरी है आपके लिए कि कमांड लाइन हमेशा आप ऑन रखिए। अब देखिए कमांड लाइन तो हमारा गया, अभी वापस लाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, Ctrl+9 का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+9 का इस्तेमाल करेंगे, ये आपके सामने फिर से वापस आ जाएगा। ये जो बार है टोटल वापस आ जाएगा, यू कैन सी हियर वापस आ चुका है। और अगर फिर से आप Ctrl+9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको उसका शॉर्टकट दिखाएगा भी, यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अगर आपको वापस लेना है या फिर गायब करना है तो आप यहाँ से Ctrl+9 का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, 9 जो है आपके कीबोर्ड में दो जगहों पर होता है। एक तो राइट हैंड साइड में होता है जहाँ पर आपको मतलब नम लॉक के आसपास होता है 1 2 3 4, है ना, राइट हैंड साइड में। तो इस सारे नंबर का इस्तेमाल नहीं करना है, जो आपके टेक्स्ट के ऊपर में होता है, यानी फंक्शन कीज के नीचे होता है, उसका इस्तेमाल करना है। अगर मैं यहाँ से यस कर देता हूँ तो गायब हो गया। अभी मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और राइट साइड में जो दिया हुआ 9 है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इट इज़ नॉट वर्किंग। आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस फंक्शन कीज के नीचे जो 9 दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करना है, समझे। तो जैसे ही आप फंक्शन कीज के नीचे वाले 9 का इस्तेमाल करेंगे ये वापस आ जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, कमांड लाइन आपको गाइड करता है। और अगर आप नए हो तो आपको थोड़ी सी मदद भी मिलेगी कि बाबा इसमें कितने सारे ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा छोड़ देना चाहिए, कौन सा यूज़फुल है, कौन सा यूज़लेस है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलेगा और ये बेहद ज़रूरी है। कई बार जो है ना हम लोगों के लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बाबा हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारा कमांड लाइन होता है। अब थोड़ा उसके नीचे आ जाते हैं। कमांड लाइन के नीचे देखिएगा, मैं थोड़ा क्या करता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैं वाइट कलर से मार्किंग कर रहा हूँ, है ना, या तो फिर मैं ब्लू कर देता हूँ, चलो ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मॉडल 1 है, लेआउट है, लेआउट 1, लेआउट 2। अब ये सब क्या है मेरे भाई, तो ये सब जो है आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आप मॉडल में हैं तो मतलब आप यहाँ से ड्राइंग कर सकते हो।
अगर आपने लेआउट 1 पे क्लिक किया तो ये देखिए आपका शीट ऑन हो गया है। हम कभी भी लेआउट में काम नहीं करते हैं, लेआउट 2 में भी काम नहीं करते हैं। यहाँ से आपका शीट आ जाएगा और शीट में भी आप काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट वी डोंट रिकमेंड टू वर्क इन लेआउट्स, है ना। आप एक्स्ट्रा चाहें तो यहाँ से लोड कर सकते हो, प्लस साइन पे क्लिक करके आप लोड कर सकते हो। ये रहा लेआउट 3, लेआउट 4, लेआउट 5, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, फिर से राइट क्लिक डिलीट, ओके, फिर से राइट क्लिक डिलीट, ओके। ये हो गया हमारा बाय डिफ़ॉल्ट। गलती से अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें काम करने के लिए थोड़ा सा सेटिंग है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं। अगर आप प्रिंट आउट वगैरह करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड शीट की साइज़ होती है हमारी, ये नहीं कि जैसा आया वैसा ही हम लोग प्रिंट कर दें। स्टैंडर्ड साइज़ क्या क्या होता है, तो हम लोग लेते हैं A4, A5, है ना, A3, A2, A1, A0, या फिर अगर आप इंटीरियर या आर्किटेक्चर से बिलोंग करते हो तो डी आर्क का साइज़ जो होता है वो परफेक्ट माना जाता है। ठीक है, मैं वो भी लेके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए राइट क्लिक कीजिए और ये देखिए दूसरा ऑप्शन आपके सामने आएगा। पहले तो ये पॉपअप खुलेगा पूरा, ये देखो पूरी लिस्ट आएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ से न्यू लेआउट ले सकते हैं, जो कि अभी तो हमें नहीं चाहिए। और जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम टेम्पलेट। अब फ्रॉम टेम्पलेट का मतलब क्या होता है ये अभी आपको पता चलेगा। सपोज मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट लिया। अब देखिए यहाँ पर एक टेम्पलेट पूरा खुल जाता है, ये डायलॉग बॉक्स पूरा खुल चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो लेना है वो आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से शीट सेट नज़र आएगा आपको, इधर का मत यूज़ कीजिएगा, इधर हमें ज़रूरत नहीं है। ये है हमारा शीट सेट, आप इस पर क्लिक कीजिए या तो डबल क्लिक चाहें तो कर सकते हैं। ये जो हमारा है इसमें से आपके लिए बेहद यूज़फुल है। अगर आप सिविल मैट्रिक, सिविल इम्पेरियल, अभी मैट्रिक और इम्पेरियल में फ़र्क क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप दोनों को। जैसे कि सिविल इम्पेरियल का मतलब होता है फीट इंच में आता है इसका पैरामीटर्स, यानी जो भी डायमेंशंस आएंगे वो फीट इंच में आएंगे। और मैट्रिक का मतलब होता है mm, सेंटीमीटर, है ना, इस तरह से मीटर, है ना, किलोमीटर, तो ये सब जो है मैट्रिक में आता है। अब हमें सपोज कर लो आप mm में काम कर रहे हो तो आर्किटेक्चरल इम्पेरियल ले लो, सॉरी इंच फीट में काम कर रहे हो, फीट इंच में काम कर रहे हो तो आर्किटेक्चरल इम्पेरियल में ले लो। और अगर आप mm, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में काम कर रहे हो तो आर्किटेक्चरल मैट्रिक ले लो। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इम्पेरियल का इस्तेमाल करता हूँ, मतलब फीट इंच का अगर आपका काम है तो। ठीक है, ओपन कर दूंगा, यहाँ से आर्क डी आ गया, यानी आर्किटेक्चरल डी, और ये हमारा आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए इस लिस्ट में जैसे कि पहले में था मॉडल, लेआउट 1, लेआउट 2, आर्किटेक्चरल डी, आप इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए ये आपका स्टैंडर्ड साइज होता है, अब आप यहाँ पर ना कोई भी प्लान को ले सकते हो, और अपना जो नोट्स है जैसे कि आपने शीट में देखा होगा वो सारे जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने एक डेमो दिखाया है। अगर आप चाहें इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से एक्सप्लोड कर दीजिए, तो देखो यहाँ पर हर चीज़ आप डिलीट कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपना जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। आप लोगों ने शायद कॉलेज में किया होगा, एक शीट बनाई होगी, उसमें प्लान, एलिवेशन और इंटीरियर का पूरा काम हुआ होगा। जैसे कि डायरेक्टली अगर आप चाहें यहाँ पर अपने प्लान को लेना तो एक शॉर्टकट मैं बता देता हूँ, फिलहाल अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन जानने के लिए मैं बता देता हूँ। एक शॉर्टकट है
व्यू, जैसे कि मैंने सिर्फ टाइप किया एम, यू कैन सी हियर, और VIEW, देखो यहाँ पर आपको आ जाएगा एम व्यू। क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैंने जो भी प्लान बनाया है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये गंदा सा प्लान बनाया है ना हमने, यहाँ पर जाएंगे मॉडल में, तो यही बनाया था ना हमने, इसलिए वहाँ पर वो आया। अब देखिए मैं इसको डिलीट करता हूँ और कुछ अलग प्लान लेता हूँ, जैसे कि मैं मॉडल में गया, यहाँ से ओपन में गया, और ये सपोज कर लो कि ये ले लिया मैंने, या फिर कोई भी ले लेता हूँ, है ना। दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे प्लान हैं, और सपोज मैंने ओपन कर दिया, ये देख लो हमारे पास पूरा पूरा एक शीट है, दिख रहा है क्या। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप चाहें तो इस शीट को उस मतलब पूरा पूरा वहाँ पर ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यू कैन सी हियर, है ना। ये हालांकि वहाँ पर भी ये सब टाइप कर सकते हो, ये आपके मर्जी पर है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, फ्रॉम टेम्पलेट शीट सेट पे डबल क्लिक किया, और यहाँ से इंपेरियल ले लिया, ओके, यहाँ से ओके, ये ऐड हो चुका है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, और मैं फिर से MVIEW कर दिया, ये ले लो, बराबर। अब यहाँ पे क्लिक करके टोटल का आप ड्राफ्ट कर सकते हो, यानी जितना उस शीट में है उतना। अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज करना है, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करके जिस पोर्शन को आपको चाहिए, यहाँ से मैंने कल बताया था ना जूम विंडो, तो यहाँ से पकड़ के आप उसको जूम विंडो कर सकते हो, लाइक दिस। बाहर में क्लिक कर देंगे तो ये फिक्स हो गया, क्योंकि मैंने यहीं पर ये पूरा डिटेलिंग्स डाल दिया है। तो ये इस तरह के जो बनाया हुआ स्टैंडर्ड, उसकी तो ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस डी आर्क का इस्तेमाल आप ना करें। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप इस ड्राइंग को, इस शीट को पूरा प्रिंट आउट करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर अपना लोगो वगैरह डालना है, तो यहाँ पर चलो भैया इसको मैं हटा देता हूँ, ये सब है ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सब हटा दिया, ये सब हटा दिया, और जो है डिजिटल कैड का लोगो उसको मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ, यू नो, ये हो गया। अब सपोज कर लो कि आई एम गोइंग टू इंसर्ट अ लोगो हेयर, तो आप यहाँ से डाल सकते हो। अब देखिए कैसे करना है। सो ये देखो यहाँ से हो गया इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद रास्टर इमेज रेफरेंस, उसके बाद होता है जहाँ पर आपने कंपनी का लोगो रखा है, जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर डिजिटल कैड लोगो आ गया, आप डबल क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ से आपको कैसे भी लेना है ले लो, नो प्रॉब्लम। अभी मैं सीधा सीधा ले लेता हूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं किया, और ये आपको मैं फिर से बताने वाला हूँ। देखो ये कितना छोटा आ गया, आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल छोटा आया है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, M इज़ द शॉर्टकट फॉर मूव, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, फिर जाकर यहाँ पे रख दूँगा। अब देखिए बाबा ये तो बहुत छोटा है, इसको इस एरिया में मुझे पूरी तरह से फिट करना है। ये स्टेप अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है सो नो प्रॉब्लम, मैं आपको फिर से ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बस मैं दिखा रहा हूँ कि लेआउट्स वगैरह ये सब का काम क्या होता है। तो दिस आर वेरी मच यूजफुल फॉर प्रिंट आउट्स और मेकिंग योर शीट्स। अगर आप शीट्स बनाना चाहते हैं A4, A2, A1 या फिर 2 फीट बाय 3 फीट का, तो इस तरह का जो है सेटिंग के लिए मैं थोड़ा सा इसको लोगों को एडजस्ट करके दिखाता हूँ। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैंने अभी बताया भी नहीं है समझने के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं इस पे होम पे जाता हूँ, यहाँ से स्केल, ये रहा बेस पॉइंट, यहाँ से लूँगा रेफरेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक रहेगा छोटा लेंथ, और जितना बड़ा करना है आप इसको इतना बड़ा कर सकते हो। एंड दिस इज़ द वे ऑफ इंसर्टिंग एनी लोगो इन योर शीट, है ना। तो मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ, समझ में नहीं आया नो प्रॉब्लम। आप पहले इसको सेलेक्ट कीजिए, होम में जाइए, स्केल,
और ये रहा बेस पॉइंट। आपको बोलेगा यहाँ पर स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा रेफरेंस का ऑप्शन, आपको रेफरेंस पे क्लिक करना है। फिर आपको बोलेगा स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, यानी रेफरेंस लेंथ हमारा ये छोटा वाला है। अब बोलेगा स्पेसिफाई न्यू लेंथ, तो देखिए हमें कमांड लाइन का कितना यूज हो गया अभी। अगर ये कमांड लाइन नहीं होता तो हम मैसेज को पढ़ नहीं पाते और अच्छे से इसको मैं अरेंज नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये लीगल काम होता है, जहाँ से आप इस प्लान को पास कराने वाले हो उसका स्टैंप वगैरह आएगा। तो मैं क्या दिखा रहा था, यहाँ पे आप प्रिंट आउट तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन डायरेक्ट आप अपने ड्राइंग एरिया से भी प्रिंट आउट कर सकते हो। सपोज कर लीजिए कि ये आपने पूरा शीट कंप्लीट कर लिया है और आप इसको प्रिंट आउट करना चाहते हो, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको मिलता है, यानी इस क्विक एक्सेस टूल बार में जाइए और देखिए इस बटन को, इसका नाम है प्रिंटिंग। ओके, आप यहां पर देख सकते हो प्रिंट या प्लॉट इसका नाम है, आप इस पर क्लिक कीजिए। या तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल पी, है ना, आप यहां पे डायरेक्ट, आई एम सॉरी 1 सेकेंड, यहां से ले लेता हूं, यहां पे क्लिक कीजिए, ये आ गया हमारा। अब डू नॉट शो मी दिस अगेन पे चेक कीजिए और यहां से क्लोज कीजिए। ठीक है, ये आपका डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया है, ये देख लो। अब इसमें क्या करना है, तो सबसे पहला काम हमें पीडीएफ में लेना है, यानी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो DWG2 PDF। यानी DWG किसका फॉर्मेट है, ये AutoCAD में बनाया है और इसको आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, PDF में। और पीडीएफ में क्यों करना है, क्योंकि पीडीएफ की क्वालिटी जेपीजी से अच्छा रहता है। आप इसको कितनों भी जूम करेंगे तो पीडीएफ में किसी तरह का दिक्कत नहीं आता है। तो हम लोगों को क्या करना है, ड्राइंग टू पीडीएफ ले लेना है, DWG2 PDF, है ना। अब उसके बाद यहाँ से पेपर साइज को सेलेक्ट करना है, इधर क्लिक कीजिए और देख लो यहाँ पे A4 में तो नहीं आने वाला है क्योंकि ये बड़ा सा प्लान है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, A2 ले लेता हूँ, A2 दैट इज एनफ। ठीक है, A2 के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर द प्लॉट पे चेक करना है। सेंटर द प्लॉट पे चेक करने के बाद आपको यहाँ से विंडो लेना है। अब विंडो लेने के बाद कितना एरिया आपको प्रिंट करना है, तो इस कोने से ले करके इस कोने तक आपको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही फिर से वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा और यहाँ से आपको सिर्फ ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद उस फाइल का आपको नाम देना है और यहाँ से सेव कर देना है। अब देखिए आपका शीट कैसे बनके आपके सामने आ चुका है। हियर वी हैव द कंप्लीट शीट। अब जब भी प्रिंट आउट करेंगे तो ये शीट आपके सामने ऐसा ही आएगा जैसा ये दिख रहा है। ठीक है, तो किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं एक बार फिर से प्रिंटिंग करके दिखाता हूँ। आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस कर सकते हो। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। फिर से काई को आगे पता नहीं, आप इसको क्लोज कर सकते हो और यहाँ पे जाने के बाद DWG2 PDF ले लेना है। उसके बाद यहाँ से आप जो भी है साइज आप ले सकते हो। A3 में अगर करना चाहते हो तो A3 ले लो। उसके बाद सेंटर द प्लॉट एंड देन यहाँ से आपको करना है विंडो, इस एरिया को करना है सेलेक्ट और यहाँ से करना है ओके। यहाँ पे मैं पहले ले चुका हूँ इसलिए नंबर 2 डाल देता हूँ और यहाँ से सेव कर दिया। सो इस तरह से भी आप ले सकते हैं। यू कैन सी, है ना, यहाँ से फिट टू विड्थ कर दिया तो देखिए पूरा स्क्रीन में ये दिखेगा आपको। किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो और अगर आप इसको पेन ड्राइव में लेके प्रिंटिंग कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कितने भी कॉपी आप इसके निकाल सकते हो। तो हम लोगों को इतना तो समझ में आ गया है
क्या आ गया है कि बाबा इसका क्या इस्तेमाल होता है, यानी लेआउट 1 का क्या इस्तेमाल है, लेआउट 2 यानी इस एरिया का क्या यूज़ है, मॉडल का क्या इस्तेमाल करते हैं, लेआउट का क्या, तो ये सब प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फिलहाल तो हमें प्रिंटिंग के बारे में तो नहीं देखना है, ये लास्ट में हम लोग देखेंगे जब हम लोग सारा प्लानिंग, लाइन प्लान, डेवलपमेंट प्लान, आर्किटेक्चरल प्लान, फर्नीचर प्लान, एलिवेशन, सेक्शन अप्रूवल प्लान, ये सारी चीज़ें जब हम लोगों का हो जाएगा तब जाके हम लोग प्रिंटिंग एंड लेआउट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने छोटा सा डेमो दिखाया ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि इसका इस्तेमाल क्या होता है। ओके, देन अब हम लोगों को क्या करना है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार बटन्स। ओके ना, अब स्टेटस बार बटन का क्या काम है ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। बट अभी मैं सारे बटन के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, अभी जो जो बटन हमें लगने वाले हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। हालांकि इसमें बहुत सारे बटन्स हैं जो हमें टाइम टू टाइम काम में आने वाले हैं, बहुत सारे बटन्स हैं और हम सबका यूज़ भी बताएंगे, सबका इस्तेमाल करके भी बताएंगे, सारे के शॉर्टकट्स वगैरह सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों के लिए 4 बटन्स जो हैं वो ज़रूरी है। 4 बटन में कौन कौन सा है, तो ये देखिए, ये है हमारे, ये बाजू में 2 और ये वाले 2, यानी 4 बटन हैं। अब इन सब को बोलते हैं क्या, तो आप थोड़ा गौर से देखिए। इसको बोलते हैं डायनेमिक इनपुट, इसको बोलते हैं ऑर्थो मोड, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। क्या है ये, ऑब्जेक्ट स्नैप, और ये हो गया ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ये होता है ऑर्थो मोड और ये होता है हमारा डायनेमिक इनपुट। अब इन चारों बटन को हमें क्यों ऑन रखना चाहिए और इस चारों बटन का हम लोग क्या यूज़ करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को देखना चाहिए। तो चलिए मैं इन चारों बटन को इस्तेमाल करके बताता हूँ। अच्छा, एक और बात जानना है कि अगर ये चारों बटन नहीं रहे इधर, तो अगर ये सब रहे बट ये बटन दिखे ही नहीं, है ना, जैसे कि ये हो गया हमारा डायनेमिक इनपुट, ये हो गया मेरा ऑर्थो मोड, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ये हो गया ऑब्जेक्ट स्नैप, तो अगर ये बटन दिखे ही ना तो क्या करेंगे। तो याद रखिए, ये कोने में चले जाइए, एग्जैक्टली जो है एकदम कोने में है यहाँ पे, और ये 3 ठो आपको लाइन दिखेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे आपको कर्सर लेके जाना है, आपको दिखाई देगा कस्टमाइजेशन, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो ये देखिए एक पूरी लिस्ट आ जाती है आपके सामने। ये देखो पूरी की पूरी लिस्ट है यहाँ पर। अब ये सारे जो बटन हैं वो यहाँ पर रहता है, इसी जगह पर रहता है सारे बटन। अगर कोई बटन आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आपको अनचेक कर देना है, और अगर बटन चाहिए तो आपको चेक कर देना है। अब ये काम कैसे करते हैं थोड़ा देखिएगा। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखो कस्टमाइजेशन का पूरा खुल गया। अगर मैं यहाँ पे अनचेक करता जाऊँगा तो एक एक करके देखिए हमारे सारे बटन्स गायब हो रहे हैं। ये देख लो, स्टेटस बार बटन से हमारे सारे ऑप्शन, सारे बटन्स हमारे गायब हो रहे हैं। याद रखिएगा, यू कैन सी हियर, कुछ भी नहीं यहाँ पर दिख रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जब आप कंपनी वगैरह में जाते हो और आपको काम करने के लिए बोला जाता है, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, आपका नॉलेज को चेक करने के लिए ये सब गायब कर देते हैं, है ना। वो देखना चाहते हैं कि बाबा आपको कितना बेसिक नॉलेज है कि नहीं सॉफ्टवेयर का। तो आप यहाँ पे जा सकते हो, इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन। और फिलहाल हम लोगों को 4 बटन्स की ज़रूरत है, तो मैं उस चारों बटन को ही लेता हूँ। मैंने कौन कौन सा बटन का नाम बताया था, मैंने बताया था ऑर्थो मोड, मैंने बताया था डायनेमिक इनपुट, और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप, यहाँ पर 2D ऑब्जेक्ट स्नैप लेना है, और यहाँ पर देख लो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ये 4 बटन अगर हमने अभी ले लिया
बाद में देखेंगे किसका किसका क्या क्या इस्तेमाल है ये सब। और ये वर्क स्पेस स्विचिंग ले लो, यूनिट वगैरह लेना है तो ले लो, इसका कोई दिक्कत नहीं। तो ये चारों बटन्स हमने कर दिया है लोड। अगर और भी चाहिए तो आप यहाँ से और भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं रखेंगे तो मतलब रख लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों को काम आने ही वाला है। सबको चेक कर देंगे, चलेगा यहाँ पे सब कौन रख लो, क्या दिक्कत है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ 4 बटन का ही अभी काम करना है। ये सब गायब कर देता हूं। ये देख लो हमारे 2 बटन इधर और 2 बटन इधर हैं। अब सबका मैं यूज बताता हूं कि क्यों बाबा ये चारों बटन को हमें ऑन रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस ऑर्थो मोड को। आप इसका शॉर्टकट भी देख सकते हो, F8 इज द शॉर्टकट, ऑर्थो मोड। अब ऑर्थो मोड का मतलब क्या होता है ये देखिए। सपोज मैंने कोई लाइन लिया, ये देखो यहां से कैसा आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है, ये वर्टिकल लाइन आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है, वर्टिकल। कितनों भी फास्ट लीजिएगा तो ये पूरी तरह से सीधा ही रहने वाला है, स्ट्रेट, पूरी तरह से स्ट्रेट है ना, यहां से स्ट्रेट। अब देखो कि अगर मैं इस ऑर्थो मोड को ऑफ कर देता हूं तो अब देखिए कैसा आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा किधर भी जा रहा है, इधर से टेढ़ा मेढ़ा किधर भी जा रहा है। फिर से स्ट्रेट लेना है, फिर से ऑर्थो मोड को ऑन कर दीजिए। तो हम लोगों का काम जो होता है वो ज़्यादातर है ना स्ट्रेट लाइन में ही होता है। ये देखो हॉरिजॉन्टल हो गया, ये देखो वर्टिकल लाइन हो गया। तो इस तरह से आपका काम होता है हॉरिजॉन्टल का। इसका शॉर्टकट है F8। अगर आप F8 भी प्रेस करते, जैसे कि मैंने क्या लिया, एक लाइन लिया, ये तो पूरी तरह से स्ट्रेट जा रहा है। अगर मैंने कीबोर्ड से F8 प्रेस किया तो ये देखो टेढ़ा हो रहा है ना, ये देखो। और आपको इस बटन में भी दिखाई देगा, ये देख लो कितने बार ऑन किया, कितने बार ऑफ किया। ये देखो ऑर्थो ऑफ, ऑर्थो ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन। तो ये कमांड लाइन में आपको मैसेज भी बताता चला जाएगा, ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी है। अब फिर से मैं क्या करता हूं, F8 प्रेस कर देता हूं, तो ये देख लो हमारा टोटल ऑन हो गया है, ठीक है। अब इसका और भी फायदा है, जैसे कि मैंने क्या किया सर जी, मैंने इन सब को सेलेक्ट किया और यहां से मैंने लिया कॉपी, बेस पॉइंट लिया, ये देखो स्ट्रेट जा रहा है पूरी तरह से, 1 2 3 4, ये पूरा सीधा सीधा जा रहा है। अंडू कर देता हूं मैं, और अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, यहां से कॉपी किया, बेस पॉइंट लिया और ऑर्थो को ऑफ कर दिया, तो ये देखो किधर भी जा रहा है, ठीक है। तो सीधा सीधा नहीं रहेगा ये हमारा। तो इसलिए अगर आपको स्ट्रेट में मूव करना है, स्ट्रेट में कॉपी करना है, या फिर स्ट्रेट लाइन लेना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो आप यहाँ पे इसको ऑन रखिएगा हमेशा। ये है हमारा ऑर्थो मोड का काम। हमेशा कितनों भी फास्ट आप लाइन लीजिएगा तो ये स्ट्रेट ही आने वाला है, सीधा आने वाला है। इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन बोल सकते हो। दिस इज योर वर्टिकल लाइन, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं इसकी, इसको बोलते हैं डायनेमिक इनपुट। अब ये डायनेमिक इनपुट क्या है जी, सपोज मैं एक लाइन लेता हूं यहां से, तो देखिए यहां पर 2 लिस्ट आपके सामने आ रहा है। एक ये है उस लाइन का टोटल लेंथ और दूसरा ये है उस लाइन का एंगल। अब जरा गौर से देखिएगा कि बाबा ये क्यों आ रहा है। तो ये आ रहा है इसलिए कि आपने डायनेमिक इनपुट बटन ऑन रखा है। अगर आपने डायनेमिक इनपुट बटन को ऑफ कर दिया तो ये नहीं आने वाले हैं, और आप यहाँ पर डायमेंशन भी प्रॉपरली डाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए कि बाबा इसको अगर मैंने ऑफ कर दिया, यहां से ले लिया, ये देखो वो जिसमें डायमेंशन दिख रहा था वो बॉक्स हमारा इधर आता था पहले, अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर से मैं इसको ऑन कर देता हूं, दिस इज योर डायनेमिक इनपुट, और मैं फिर से एक लाइन ले लेता हूं, यू कैन सी हियर। और यहां पर आप देख सकते हैं आसानी से कि बाबा आपका लेंथ कितना है। आप यहां पे 30 ले लो, इंटर कर दो। फिर आपको ऊपर जाना है, ऊपर जाइए, 15 ले लो, इंटर कर दो।
फिर आपको इसके बीच तक जाना है। तो यहाँ से मैं देखो, ये देखो सेंटर पॉइंट पे आना था, लेकिन मैं सेंटर पॉइंट पे नहीं ले पा रहा हूँ। तो इसका रीज़न क्या है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। चलो मैं सेंटर पे नहीं लेता, मैं डायरेक्ट इसके बराबर में चले जाता हूँ। यहाँ पर ले लिया और इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डायमेंशन का दिखाता है, और हम चेक भी कर सकते हैं। अगर मैंने सोचो इसको क्लिक किया, मैंने यहाँ पे 30 लिया, कीबोर्ड से टैब को प्रेस किया और 45 डिग्री में ले लिया, तो ये क्या है, अब मुझे चेक करना है कि इसका टोटल लेंथ कितना है और ये कितने डिग्री में अलाइंड हुआ है, मैं चेक करने जा रहा हूँ। तो किसी भी लाइन को, किसी भी इंटिटी को, यानी ये सब जो मैं करता हूँ ना, ये सब इंटिटी बोलते हैं इन सबको। तो अगर चेक करना है तो आपको इधर जाना पड़ेगा। ये देख लो, यूटिलिटीज़ का एक टूल बार है आपके रिबन एरिया में, आप यहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए और ये देखो डिस्टेंस का ऑप्शन है, डिस्टेंस पे क्लिक कीजिए। ये रहा फर्स्ट पॉइंट, ये रहा सेकंड पॉइंट। अब देखिए ज़रा, ये टोटल वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, इस लाइन का टोटल लेंथ आपको दिख रहा है, और ये लाइन हमने कितना डिग्री में लिया है वो भी आपको पूरी तरह से दिख रहा है ना। अभी देखो ये सब तो दिख रहा है हमारा, लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, डायनेमिक इनपुट को ऑफ कर देता हूँ और फिर से चेक करता हूँ। ये लिया मैंने डिस्टेंस, ये रहा फर्स्ट पॉइंट, ये लिया सेकंड पॉइंट। अभी हमारे पास क्या आया, ठेंगा, कुछ भी नहीं आया। तो ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी बटन है, किसी भी ऑब्जेक्ट को चेक करना है तो, है ना। इस तरह से आपको ये डायनेमिक इनपुट बटन ऑन रखना चाहिए। थोड़ा सा मैं 1 मिनट में आया आपके पास, जस्ट वेट। हाँ, ओके, तो हमने देखा कि किस तरह से डायनेमिक इनपुट हमारे लिए फायदे का चीज़ है। अब अगर ऑन करते हो फिर से, और फिर से मैंने इधर डिस्टेंस लिया, यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पर क्लिक किया, तो देखो फिर से वो सारी चीज़ें हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बाबा डायनेमिक इनपुट का यूज़ क्या है ना। इसका भी शॉर्टकट आपको दिखाएगा, नहीं दिखा रहा है तो आप क्या कीजिए, इसका शॉर्टकट मेरी तरफ से ले लीजिए, F12 इसको बोलते हैं। ये देखो, जैसे ही आप यहाँ से F12 प्रेस करते हो, वो देखो ब्लिंक हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। मैं अपने कीबोर्ड से F12 को प्रेस कर रहा हूँ। इस बटन को हमेशा ऑन रखिएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बटन है वो है ऑब्जेक्ट स्नैप। अब ऑब्जेक्ट स्नैप का क्या यूज़ है ये देखिए। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन किया और इसके बाजू में जो एरो है उस पर क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पूरा पॉपअप मेन्यू, इसको पॉपअप मेन्यू बोलते हैं, यानी किसी के पास भी जाते हो, जैसे कि यहाँ पर गए तो यहाँ पर भी एक पॉपअप मेन्यू आएगा, इसको आप पॉप अप मेन्यू, है ना। तो जब भी ऐसे किसी कमांड में छुपे हुए टूल्स दिखते हैं या ऑप्शंस दिखते हैं, उसको आप पॉपअप मेन्यू बोलते हो। तो यहाँ पे भी उसी तरह से आपको पॉपअप मेन्यू मिलेगा। अब ये सब क्या है भाई, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड्स, दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, जब मैं इसके मिड पॉइंट को देख रहा था, जैसे कि मैंने एक सर्कल लिया और मुझे अगर मिड पॉइंट पे सर्कल चाहिए, तो ये देखो दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग कहाँ पर ले मिड पॉइंट। तो इसका कारण यही था कि आप यहाँ से मिड पॉइंट वाला ऑप्शन ऑन ही नहीं किए थे। अगर मैं यहाँ से इस बटन को ऑन कर देता हूँ और फिर से मैंने सर्कल ले लिया, यू कैन सी हियर, आपको आसानी से मिड पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। हालांकि अगर वो ऑफ भी रहेगा और अगर हम लोगों को शॉर्टकट पता है तो मैं मिड पॉइंट में ले सकता हूँ। जैसे कि मैंने सर्कल लिया और ये देखो ये मिड पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो मिड पॉइंट का शॉर्टकट जो होता है MID और इंटर कर दो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखेगा। आप इंटर भी कर सकते हैं और स्पेस भी कर सकते हैं। तो ये देख लो दिख रहा है, इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन इतना करने की क्या ज़रूरत है जब हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ही दिया हुआ है इधर, है ना। तो
तो ये सारे बटन आपको ऑन रखना है। अब वो सारे बटन ऑन कैसे करेंगे, ये देखो सबसे नीचे आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग, और यहां पे आपको जाके सेलेक्ट ऑल कर देना है। तो इससे क्या होगा, एक ही झटके में हमारे सारे बटन्स ऑन हो जाएंगे। ये देखो डायलॉग बॉक्स खुल गया हमारा, ठीक है। क्या किया मैंने, इसको ओके कर देता हूं। फिलहाल मैंने क्या किया, इस एरो पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे क्लिक किया, और यहां से आपको सेलेक्ट ऑल करना है। और ये ऑप्शन कहां रहेगा पता है, ये देख लो ऑब्जेक्ट स्नैप वाला ऑप्शन में रहेगा। अगर आप इधर जाओगे तो वो ऑप्शन नहीं दिखेगा, अगर आप पोलर ट्रैकिंग में जाओगे तो नहीं दिखेगा। ऑब्जेक्ट स्नैप में जाना है, ये डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा, इसमें लिखा होगा ड्राफ्टिंग सेटिंग, और इसमें जाना है ऑब्जेक्ट स्नैप। बाकी के सारे चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग 4 बटन को ही देख रहे हैं जो कि 2D में काम करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट स्नैप पे ही काम करना है, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है, इसको बोलते हैं सेलेक्ट ऑल, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे सब के सब सेलेक्ट हो जाएगा, और क्लियर ऑल पे करेंगे तो सब के सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ से सेलेक्ट ऑल रखिए और ओके कर दीजिए। इससे क्या होगा, जैसे कि मैंने कोई लाइन लिया, अब देख लो यहाँ पे देखो ये नोड दिख रहा है, दिख रहा है ना, एंड पॉइंट का दिख रहा है, यहाँ से आपको मिड पॉइंट का दिखेगा, यहाँ पे आपको इधर भी दिखेगा मिड पॉइंट का दिखेगा, है ना। और अगर मैं इसको पकड़ के ऐसा कर देता हूँ, यहाँ से ऐसा, और थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दिया, तो ये जो पोजीशन है, ये जो यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, तो ये हमारा इंटरसेक्शन है, ठीक है। यानी दोनों लाइन एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से भी आप ले सकते हो, देखिए जैसे कि मैं एक सर्कल लिया, यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन आपको दिखेगा, लिखा हुआ भी आएगा बाबा वहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो ये देख लो है कि नहीं है। तो आसान हो जाता है काम करना आपके लिए। अब देखिए अगर मैं इस ऑब्जेक्ट स्नैप बटन को ऑफ कर देता हूँ, और मैं इस पॉइंट से यानी इसके एंड पॉइंट से एक लाइन लेना चाहता हूँ, एक लाइन लिया, ये देखो यहाँ पे मैं सपोज कर लो, ये तो एंड पॉइंट तो दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप बटन को ऑफ किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से किसी तरह रैंडमली ले भी लेता हूँ, चलो भैया यहाँ से ले लिया मैंने, तो ये जूम करने के बाद देखो कैसा है, गलत आ गया ना, हमें यहाँ से चाहिए था, आ गया इधर से। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ और फिर से लेता हूँ, यू कैन सी, कितनों भी ले लो तो यहाँ पर आपको दिखेगा एंड पॉइंट, देखो आराम से ले लो। अब ये कितनों भी आप जूम करके देखिए तो इसमें कोई भी गलती नहीं दिखाई देगा, एग्जैक्टली जहाँ से आप लेना चाहते थे वहीं से आपने लिया हुआ है। आई बात समझ में। तो ऑब्जेक्ट स्नैप का बटन हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, और इसका शॉर्टकट आप बाजू में देख पा रहे होंगे, यू कैन सी, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है F3। कोई दिक्कत नहीं, तो F3 अगर आप प्रेस करके करना चाहते हैं तो यहाँ से F3 कर सकते हो। देखिए मैंने F3 किया, ये ऑफ हो गया, फिर से किया ऑन हो गया, ऑन ऑफ F3 से होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरे बटन का इस्तेमाल। तो हमेशा आप इसको क्या कीजिए, डाउन एरो पे क्लिक कीजिए, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग, और यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर दीजिए। आपको फिर इस तरह के कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। ओके कर देता हूँ, दैट्स इट। अब देखिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका शॉर्टकट F11 है, ठीक है। मैं आपको सारे शॉर्टकट्स दे दूंगा आफ्टर योर मेकिंग पेमेंट, है ना। बुक्स दे दूंगा, शॉर्टकट्स दे दूंगा, असाइनमेंट्स दे दूंगा, सारे चीज़ें दे दूंगा, है ना। तो जब आप लोगों की फीस वगैरह क्लियर हो जाएगी, है ना, पहला इंस्टॉलमेंट तो एटलीस्ट तो उसके बाद मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें दे दूंगा, शॉर्टकट्स, बुक्स वगैरह, है ना, सब कुछ। देन आप लोगों को क्या करना है, अब इसके बारे में जानना है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। अब ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या होता है, सो देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट किया, अपने कीबोर्ड से डिलीट को प्रेस कर दिया, ये हो गया मेरा, है ना, डिलीट का। अभी देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या होता है। सपोज आपने क्या किया, एक सर्कल लिया, मैं एक लाइन लेता हूँ यहाँ से, और आप देखिए यहाँ से कैसा जा रहा है, एक ग्रीन डॉटेड लाइन आ रहा है आपके सामने, ठीक है।
तो ये ग्रीन डॉटेड लाइन को ही हम लोग ट्रैकिंग लाइंस बोलते हैं। इससे पता चलता है कि हम जो भी लाइन ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, किसके बराबर है। सपोज मिड के बराबर चाहिए तो आप यहाँ से ट्रैक कीजिए, क्लिक नहीं करना है, जस्ट ट्रैक करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसा कर दिया, फिर इधर आता हूँ, फिर इसके बराबर चाहिए तो आप ऐसे ले सकते हो, फिर आप इसके बराबर यहाँ पर जा सकते हो। तो इससे आपकी मदद मिलती है। सपोज मैं एक और लाइन लेता हूँ, यहाँ से पकड़ लिया मैंने, ये देखो ग्रीन डॉट ये लिया, पकड़ा, क्लिक किया। अब मुझे मिड पॉइंट तक जाना है तो देख लो यहाँ से मिड पॉइंट आ रहा है, दिख रहा है ग्रीन डॉटेड लाइन। अगर मैं यहाँ पर जाके ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग बटन को ऑफ कर देता हूँ तो ये देखो हमारा ग्रीन डॉटेड लाइन दिखेगा ही नहीं। पहले तो मिड पॉइंट ही नहीं दिख रहा था हमारा, तो मिड पॉइंट दिखाने के लिए मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन किया, और ऑब्जेक्ट स्नैप में जाने के बाद हमने किस बटन को ऑन किया, ये मिड बटन को ऑन किया, तभी जाकर के हमारा मिड पॉइंट दिख रहा है। या तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में जाके सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दिया, इससे क्या हो गया कि सारे इंपॉर्टेंट नोड्स हमारे ऑन हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ मिड पॉइंट तो हमें आसानी से दिख रहा है, बट हमारा ट्रैकिंग लाइन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग बटन ऑफ है। अगर आप इसको ऑन करते हो और फिर से आप इसके मिड पॉइंट पे जाते हो तो ये देख लो हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग आ रहा है, ठीक है। तो इससे फिर से मैं इसके मिड पॉइंट के बराबर लेता हूँ, ये हो गया हमारा। फिर आप इसके बराबर में जाते हो, ग्रीन डॉटेड लाइन दिखेगा, फिर यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हो और स्पेस दबा दो। इन दिस वे वी हैव कवर्ड दिस 4 important status bar buttons, that is object snap, this is your object snap, this is your object snap tracking, this is your ortho mode and this is your dynamic input। ऑब्जेक्ट स्नैप का जो शॉर्टकट है वो है F3, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का शॉर्टकट है वो है F11, ऑर्थो मोड का F8 और डायनेमिक इनपुट का F12। तो ये सारे शॉर्टकट्स आगे हम लोगों को काम आने वाला है जब आप अपने काम को स्पीड अप करेंगे, यानी फास्ट में काम करने के लिए हम लोगों को शॉर्टकट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ओके, आई होप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से, ठीक है।